बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को पीएसटीएफ के टेस्ट की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। आज मेरा फर्स्ट ऑफिशियल लेक्चर है जिसमें आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोगों को तैयारी करवा दूँ, तो मैंने बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए टाइम निकाला है और आपके लिए पहला लेक्चर तैयार किया है। मैं देखूँगी कि इस लेक्चर पर कितने लोग रिएक्ट करते हैं। अगर ये बिल्कुल सही रहा और बच्चों ने इस पर सही से रिस्पॉन्स किया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये पूरी प्रिपरेशन खुद करवाऊँगी, ठीक है। क्योंकि मैं भी क्लासेस ले रही हूँ तो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट क्लास जो है वो डाल रही हूँ। अगर मुझे लगा कि सब फिर सीरियस है तो मैं ज़रूर पूरे टाइम के साथ आप लोगों को तैयारी करवाऊंगी। तो क्लास नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग जो है सबसे पहले मैथ के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। मैंने मैथ के पोर्शन को डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर दिया। पहले हम सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो प्रॉफिट लॉस करेंगे, उसके बाद हम उसकी परसेंटेज करेंगे, फिर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम और लेंथ के क्वेश्चन आ जाएंगे और लास्ट में हमारे पास सीरीज़ के क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे जैसे हम इनको करेंगे ना, इनके फार्मूला और इन चीज़ों को हम ऐसे रट लेंगे और ऐसे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे डेली रूटीन पे कि ये जो है आप लोगों के लिए हलवा बन जाएंगे। आप लोगों से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको फ़ौरन अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे, आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ वो बेसिक लेवल पे हैं। इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग को करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट पे हमें इसकी थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हुई तो हम लोग कर लेंगे वो भी। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या चीज़ें हैं। प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के और इनके फार्मूलाज को आप लोग समझ के और इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं उनको समझ के, तो आप लोगों के लिए कुछ भी सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनमें टर्म्स कौन सी आती हैं। पहला है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है किसी चीज़ का फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान। लॉस क्या होता है? नुकसान। अब प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्लियर हो गए, इससे आगे हम इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं टर्म कौन कौन सी आती हैं। जैसे कि हम लोग इसके बार बार फार्मूलाज पढ़ते हैं जिसमें CP, SP ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अब ये CP और SP है क्या? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्म्स को पहले में पढ़ेंगे हम। CP क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। वो क्या होती है? इसकी कीमत खरीद। वो चीज़ जो चीज़ हमने कोई ख़रीदी है वो कितने रुपए में ख़रीदी है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। आगे एक टर्म है कि SP। SP क्या होता है? सेलिंग प्राइस। SP सेलिंग प्राइस मतलब फ़रोख्त की कीमत क्या है। मीन्स कि जो चीज़ हमने, अब देखो मैंने एक बकरी ख़रीदी है, वो मैंने 5000 की ख़रीद ली है, वो मेरी हो गई कॉस्ट प्राइस 5000, और मैंने उसे 10,000 में बेच दिया, और वो जो 10,000 है वो मेरी सेलिंग प्राइस है। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लेने वाला जिस प्राइस में मैंने लिया था वो कॉस्ट प्राइस और जिस पे मैंने बेचा वो सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर आगे जो एक टर्म है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है कितने फीसद कितना उसका, मतलब देखो ना 100% है, तो यहाँ पे वैसे अगर परसेंट को देखा जाए तो इसका मतलब होता है 100%। के फार्मूला को गौर से देखें तो जो दरमियान में एक डंडी है उसका मतलब है 1, और इस दोनों तरफ जो 1 0 0 लगे हुए हैं इसका मतलब है 100। जैसे कि आप लोगों को बताया कि प्रॉफिट होता है मुनाफा, फ़ायदा, किसी भी चीज़ में जो हमें फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने 5000 की बकरी ली, 10,000 में बेच दी, तो ऊपर वाले जो 5000 थे वो मेरा फ़ायदा थे, वो मेरा प्रॉफिट था। अब देखो यही है प्रॉफिट का फार्मूला। SP जो होता है सेलिंग प्राइस माइनस CP मतलब के कॉस्ट प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। किस में से? सेलिंग प्राइस को पहले कर लिखना है, उसके बाद माइनस करना है उसमें से कॉस्ट प्राइस को। जितने में ख़रीदी है उसको हमने माइनस करना है जिसमें में बेची है उससे, ठीक है। तो अब इसका एक और फार्मूला बनता है कि प्रॉफिट परसेंटेज। आप लोग फार्मूला देख लें, उसके बाद हम एग्जाम्पल से करेंगे तो हम लोग को ये बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज की बात है तो प्रॉफिट, इसका फार्मूला क्या है कि प्रॉफिट ओवर CP। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ। तो ये हमारा सीधा फार्मूला है। जब भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट हम ऊपर लिख लेंगे और कॉस्ट प्राइस हमारे पास वैसे ही मौजूद होती है तो वो हम नीचे लिख लेंगे, और 100 हमारे पास जो है वो परसेंटेज है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है कि अ बुक ब्रॉट फॉर 200 इज सोल्ड फॉर 250, फाइंड द प्रॉफिट। एक बुक है वो उसने 200 रुपये की ली है, ठीक है, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस CP है वो 200 है, और उसने 250 में बेच दी है, मतलब वो इसकी सेलिंग प्राइस से 250 है। वो कह रहा है अब इसमें प्रॉफिट फाइंड करें। वैसे तो हमें सिंपल ही पता चल रहा है कि इसमें प्रॉफिट कितना है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने ऐसे फार्मूला लगाना है, तो इसलिए हम पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास? हमारे पास सेलिंग प्राइस है 200 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो है वो माइनस 250 हो गया। जैसे ही हम इसमें से 200 में से 250 निकालेंगे तो हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा, और 50 क्या है? इसका प्रॉफिट है। अब हम इसकी परसेंटेज का फार्मूला देख लेंगे। परसेंटेज का फार्मूला जैसे हमने पहले किया था कि प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट को हमने उसके साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ।
हम लोगों ने सिंपल करना है कि कॉस्ट जो है हमारे पास जो थी वो 200 थी और हमारे पास जो प्रॉफिट आया था वो 50 था। 50 को हमने ऊपर रख लिया इसके, उसके साथ डिवाइड कर दिया हमने 200 के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। अब ये जो 200 के जो 2 ज़ीरो हैं वो 100 के 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे और हम जब इसको 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 50 पे, तो 50 जो है वो 25 दूनी 50 होता है, ठीक है। तो 25 जो है वो हमारे पास इसका परसेंटेज आ गया। अब हम देख लेते हैं लॉस क्या होता है। लॉस आप लोगों के सामने एक फार्मूला नज़र आ रहा है। हमारे पास जो लॉस है मतलब उसका मतलब है नुकसान, ठीक है। तो नुकसान हम बिल्कुल देखेंगे, हमारे पास सीपी और एसपी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सीपी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास मौजूद है पहले से ही, किसी भी क्वेश्चन में हम देख लेंगे। और एसपी जो है वो भी हमारे पास मौजूद होती है, ज़ाहिर बात है वो हमें देगा, ठीक है। लॉस की परसेंटेज देखेंगे तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस को ऊपर रख लेंगे, सीपी को नीचे रखेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टू सेम ये प्रॉफिट वाला ही हिसाब है, बस प्रॉफिट की जगह पर हमने लॉस कर देना और जो यहाँ पर सीपी है वो पहले आ गया और सेलिंग प्राइस जो है वो बाद में आ गया। वहाँ पर प्रॉफिट में हमने किया था कि हमने सीपी जो है उसे माइनस किया था एसपी से, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने एसपी को माइनस करना है सीपी में से। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा फार्मूला जो है वो हमारा सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको भी एक क्वेश्चन को भी एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमारे इसके भी डाउट क्लियर हो जाए। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाली हूँ, वो फिर आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके दिखाने हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों की कितनी तैयारी। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंटेज प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट प्राइस 50 एंड द सेलिंग प्राइस इज 45। तो फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंटेज। अब हमारे पास हमें पता है कि इसके फार्मूलाज का भी हमें सारा पता है। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेना है। हमारे पास हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। पहले कॉस्ट प्राइस हमारे पास 50 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास 45 है, जो कि उसने हमें क्वेश्चन में दी है, वो हर क्वेश्चन में आपको देगा। लॉस का फार्मूला क्या था कि हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना, जैसे कि प्रॉफिट में हमने देखिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया था। चलिए उसको छोड़ें, अभी हम लॉस को कर रहे हैं। तो लॉस में हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस 50 थी और सेलिंग प्राइस हमारे पास 45 थी। जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 5 आ गया। अब ये हमारा लॉस है, ये उसका अभी आंसर नहीं बना। अभी उसने हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं, आपने क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझना है। फिर उसने परसेंटेज भी पूछी थी, तो परसेंटेज का फार्मूला लगा देंगे हम। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ऊपर लिखेंगे हम और नीचे हमने जो सीपी जो हमारी कॉस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो थी जो हमारे पास लॉस आया टोटल वो हमारे पास 5 है और हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 है। 5 को हमने ऊपर लिख लिया, 50 को जो कॉस्ट प्राइस है उसे नीचे रख लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। जो अब 50 का जो ज़ीरो है ना वो एक 100 के ज़ीरो के साथ कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पर जो 5 है वो ऊपर वाले 5 के साथ कट जाएगा। ये दोनों ख़त्म हो गए और हमारे पास पीछे क्या बच गया 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हमें लॉस हुआ है वो 10% हुआ है। अब इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग वहाँ पर MCQs में 5 सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से उन्होंने लास्ट पर परसेंटेज भी पूछी है। अगर वो आपसे परसेंटेज पूछे, आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है और देखना है कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पर स्टार्ट करें। बाय द वे मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मेरा एक ऐसा क्लासरूम है जो हमें मिलने वाला है इस टेस्ट के बाद, और इस क्लासरूम को देख लें। अभी आप लोगों ने इसके बाद यहीं पर ही आके बैठना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको पसंद है। इससे भी मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को जो मेरा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, फिर इससे और भी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा।